आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। तिथि को लेकर संशय के बीच बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। वहीं बृहस्पतिवार को भी ये पर्व मनाया जाएगा। अमरोहा जनपद के गजरौला नगर में स्थित श्री राम मंदिर में सबसे अधिक भीड़ रही। रोशनी से जगमग श्री राम मंदिर की छटा देखते ही बनती है। यहाँ संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। बुधवार की रात तीसरे दिन इस्कॉन मंदिर वृंदावन से आए कथा व्यास ब्रजविलास दास ने श्री कृष्ण के जन्म की लीला का वर्णन किया। बताया कि धरती से कंस रूपी राक्षसों का वध करने के लिए ही मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। इस मौके पर जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट सीबी भारद्वाज, निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित, अमित जोशी, विनय शुक्ला, अशोक राय, प्रमोद शर्मा, मनोज शर्मा आदि भी मौजूद रहे। उधर इंदिरा चौक स्थित श्री गंगा प्याव शिव मंदिर के बाहर मटकी फोड़ो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। वहीं गंगाधाम तिगरी में राधा कृष्ण की शोभायात्रा निकाली गई। बीडीसी मेंबर आयुष चौधरी, पंडित गंगा शरण शर्मा, पंडित ऋषभ शर्मा आदि भी मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। धन्यवाद है आपको राजन, जो आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि जितने भी प्रश्न या जितने भी बातें सुनने की और कहने की होती हैं, उन सभी में ये श्रेष्ठ है और बड़े बड़े विद्वान पुरुषों के द्वारा सराहनीय है ऐसा प्रश्न। नहीं तो लोगों के पास भला ऐसे प्रश्न करने का समय कहाँ होता है। अगर समय भी होगा, कहीं आपस में बैठेंगे भी तो कैसे प्रश्न करेंगे कि वहां संसार में क्या हो रहा है, वो नेता क्या कर रहा है और वहां क्या हो रहा है। संसार की ही बातें करेंगे, भगवान की बातें नहीं करेंगे। ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे मनुष्य का कल्याण हो। ऐसे लोगों के पास अनेकों बातें कहने और सुनने की होती हैं, पर ये कभी चर्चा नहीं करेंगे कि वास्तव में हमारा कल्याण कैसे हो। अपने बारे में कभी नहीं सोचेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, ऐसे लोगों की सारी आयु व्यर्थ में, सोने में और दिन भर धन कमाने में, कुटुंब का भरण पोषण करने में सारा दिन निकल जाता है। रात्रि सोने में, भोजन करने में निकल जाती है। सारी उम्र उनकी यूं ही निकल जाती है। उन्हें यही चेतना नहीं होती कि वास्तव में कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। ये कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं। राजन, जो व्यक्ति हजारों साल जिए और अपने कल्याण के बारे में कोई कुछ साधन न करे, कुछ न सोचे, तो हजारों सालों की लंबी आयु जीना भी उसका व्यर्थ में ही निकल जाता है, कोई लाभ नहीं। और जो व्यक्ति अपने कल्याण साधन की ओर से जिसे चेतना है, उसकी घड़ी दो घड़ी भी महत्वपूर्ण होती है। समझने की बात है ये।
यानी हजारों वर्ष लंबी निकल जाए, हजारों वर्ष की आयु निकल जाए, अपने बारे में बिना सोचे, अपने कल्याण के बारे में बिना सोचे हुए, तो व्यर्थ में निकल गई, उसके जीने से कोई लाभ नहीं। और जिस व्यक्ति को चेतना हो जाए, अपने कल्याण के बारे में सोचे, तो ऐसे व्यक्ति की घड़ी दो घड़ी भी महत्वपूर्ण होती है। पर राजन, तुमने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसे क्या करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का साथ मिला हुआ है, परंतु तुमको घबराना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। महाराज खटवांग ने तो दो घड़ी में ही अपने परम कल्याण की प्राप्ति कर ली थी, परम पद की प्राप्ति कर ली थी, केवल 2 घड़ी में ही महाराज खटवांग ने। कैसे बोले, एक बार जब दैत्य और देवताओं में बड़ा भारी घमासान युद्ध हो रहा था, तो दैत्य देवताओं पर भारी पड़ गए, देवता हल्के पड़ गए। तो देवराज इंद्र खटवांग महाराज के पास आए पृथ्वी लोक पे और उनसे कहा कि महाराज हमारी सहायता करो। तो महाराज खटवांग ने देवताओं की सहायता करी, दैत्यों से युद्ध किया और दैत्यों को परास्त कर दिया। जब देवताओं की जीत करा दी महाराज खटवांग ने, तो देवता प्रसन्न हुए। बोले महाराज आपने बड़ी भारी कृपा की है, बड़ा परिश्रम किया है, अब हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप मोक्ष को छोड़ करके कोई भी वरदान मांग सकते हो। ध्यान देने की बात है। यानी मोक्ष भगवान श्री हरि के अलावा और कोई मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। देवताओं ने कहा कि मुक्ति को छोड़ करके, मोक्ष को छोड़ करके आप कोई भी वरदान मांग लो, हम आपको वही देंगे। तो महाराज खटवांग बोले ये बताओ मेरी आयु कितनी है अभी, मेरी आयु अभी कितनी है। तो देवता बोले अरे महाराज आपकी आयु तो केवल 2 घड़ी बची है। तो महाराज खटवांग बोले तो फिर संसार की वस्तु लेके क्या करूंगा मैं, वो छूट ही जाएगी ना। अब बस मुझे शीघ्र से शीघ्र मुझे मेरे पृथ्वी लोक पर पहुंचा दो। तो तुरंत उनको पृथ्वी लोक में पहुंचाया और 2 घड़ी में ही उन्होंने ऐसा ध्यान लगाया भगवान के प्रति, अपने मन को पूरी तरह से जोड़ दिया, पूरे शरणागत हो गए। 2 घड़ी में ही उन्होंने परम पद भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। राजन तुम्हारे जीवन में तो 7 दिन है, घबराने की क्या बात है। देखिए सुखदेव गोस्वामी कितने कुशल डॉक्टर हैं, है ना। जैसे भावरोग को दूर करने वाले डॉक्टर है नहीं है, एक तो होते हैं शरीर के रोग को दूर करने वाले डॉक्टर। जब किसी व्यक्ति को शारीरिक रोग हो जाए और डॉक्टर के पास जाए, जो कुछ ज्यादा बुद्धिमान डॉक्टर नहीं होंगे, वो क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब तो ये हमारी कंट्रोल से बाहर हो रही है, वहां जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो उसकी और दुगनी बीमारी बढ़ जाती है बस सुन के, और बेचारा घबरा जाता है मरीज। और जो कुशल डॉक्टर होते हैं, चाहे कितना ही गंभीर मरीज हो, और वो कहेंगे अरे नहीं कोई घबराने की बात नहीं, ये बहुत छोटी बात है, ठीक हो जाएंगे, है ना। यानी आधी बीमारी तो इतना कहने से ही उस मरीज की दूर कर देते हैं। तो वही सुखदेव गोस्वामी ने कहा राजन क्यों चिंता करते हो, अरे महाराज खटवांग ने केवल 2 घड़ी में परम पद की प्राप्ति कर ली, तुम्हारे जीवन में 7 दिन है, 7 दिन में तो तुम बहुत कुछ साधन कर सकते हो और भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हो, घबराने की क्या बात है। और राजन
देखो जो व्यक्ति मरणासन है, मृत्यु के सर्वथा निकट है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्येक्षिता भयम्। सुखदेव गोस्वामी बोले राजन, इस जो व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, समझते अभय पद, जो भय से रहित हो, उसे बोलते अभय। संसार में कोई व्यक्ति अभय है? कोई है न डर? हर व्यक्ति को कोई न कोई डर लगा हुआ है, यहां तक कि राजमार्ग पर भी, है ना, राजमार्ग पर खतरा है, इतनी सिक्योरिटी होने पर भी पता नहीं कब क्या हो जाए। एक सेकंड का भी किसी को पता नहीं है। हर व्यक्ति भयभीत है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार सभी में है, कोई भी इनसे बचा हुआ नहीं।